मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज ना हम जा रहे हैं प्रयागराज और पूर्ण महाकुंभ है। और हम प्रयागराज ना ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो फिर अभी ना सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। और एक मिनट, मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार, रेडी, ऑल सेट। और अभी सब तैयार हो रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी आज की जर्नी। यहाँ पापा चाय पी रहे हैं और यहाँ हमारा सामान, धनिया भी सूख रहा है गाइस। हेलो कर दो पापा जी। हेलो, बाय बाय। और माँ भी तैयार हो चुकी है, थोड़ा मैस हो रहा है घर में। ओके माँ, जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा, हमारी आने जाने के बाद से ना सिम्बा को पता लग गया था और वो कंटिन्यू भौंके जा रहा था। और रास्ते के लिए हमें ना थोड़ी सी खाने की चीज़ें रख ली थी, थोड़ी नहीं काफ़ी रखी थी। और ये बहुत काम आई थी हमारे, क्योंकि ना आगे हाईवे पे बिल्कुल हमें कोई शॉप्स नहीं मिली और पूरा 15 आवर का ड्राइव था। और यहाँ फिर हम लोग जल्दी निकले थे तो मैं थोड़ी देर सो भी गई। देन उठ के मुझे भूख लग गई थी, सबको ही लगी थी ऑब्वियसली, सब चाय पी के आए थे बस घर से। फिर हमने ना अपने जो भी हम लेकर आए थे केक्स वगैरह वो एंजॉय किए और वो खा के फिर हम कुछ ना कुछ तो खाने में ही लगे हुए थे। उसके बाद हम ना दिल्ली वाले रूट से जा रहे थे, मतलब दिल्ली टू लखनऊ। और हम यहाँ एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके थे और ये रोड्स काफ़ी अच्छी होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये एक्सप्रेस वे। देन पापा ड्राइव कर रहे थे और हाफ रोड में मनन ने ड्राइव किया, क्योंकि थकान तो लग जाती है ना ऑब्वियसली। फिर हम कुछ ना कुछ खा रहे थे, हमने काफ़ी सारी अनारदाने की गोली और इमली भी रखी हुई थी। और यहाँ का ना मतलब रूट से आते आते ना हमें मतलब वेदर काफ़ी चेंज हो गया था। लाइक ऋषिकेश में काफ़ी ठंडा है, अभी भी थोड़ा है ही, बट आप अगर लखनऊ की साइड या फिर प्रयागराज की तरफ जा रहे हो तो गर्मी हो गई थी काफ़ी रास्ते में। और शाम को ना हम 7 बजे प्रयागराज एंटर हो गए थे और थोड़ा जाम था, बट लाइक चलता हुआ जाम था, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे। और हमें ना पहुंच के ना ये ड्रोन शो भी दिख गया था, जो कि आपने रील्स में भी देखा होगा उस दिन, ये 24 को हो रहा था। और इसके बाद हम चले गए संगम की तरफ, क्योंकि हमने लोकल से पूछा कि कहाँ तक कार जाती है, बाय कार गए थे हम इसलिए, तो उन्होंने कहा कि आप जब तक जहाँ तक जा सकते हो आप ले जाओ कार। तो फिर हम ना घाट तक ही ले गए थे, लाइक टेंट सिटी तक ले गए थे, और टेंट सिटी तो घाट के पास ही है। तो हम रात को सिद्ध बाबा के, आई थिंक यहाँ पे ना बहुत सारे आश्रम्स के शिविर लगे हुए हैं, तो हमने फिर ढूंढते ढूंढते हमें रात के 11 बज गए थे, क्योंकि हमने पहले से तो बुक नहीं किया था और वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम भी है या नहीं ये हमें पता नहीं था। बट लकीली हमें ये शिविर मिल गया था, तो हम रात को यहीं रुके थे। और यहाँ पे ना रात से ही ये लोग प्रिपेयर करने लग जाते हैं सुबह का और दोपहर का लंच वगैरह। देन हम यहाँ रुके, देन सुबह हम लोग गए थे चाय पी के घाट की तरफ स्नान के लिए। और गाइज़ हम लोग ना अमृत स्नान के दिन नहीं गए थे, हम 24-25 को गए थे, मतलब 26 को हम वापस आ गए थे। क्योंकि अगर आप अमृत स्नान के दिन जाओगे तो आपने ऑलरेडी वो भीड़ देखी होगी काफ़ी, अभी आप देख रहे होंगे कितनी रोड्स खाली हैं। और जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अच्छा हुआ कि हम नॉर्मल डेज़ में गए थे, हमें काफ़ी कम भीड़ मिली थी, लाइक इतना तो नॉर्मल है। आप देख ही सकते हैं ये सुबह 5-6 बजे का टाइम है और सभी लोग ना अपना सामान लेके घाट की तरफ जा रहे हैं, संगम की तरफ, त्रिवेणी संगम जहाँ पे स्नान होता है। और ये मेरे मतलब हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, मैंने सनरूफ से बनाई थी। और ये ऊपर से ना ट्रेन का ब्रिज है और ये बहुत सुंदर लग रही थी ट्रेन भी। देन हम लोग घाट पे पहुँच गए थे और आप यहाँ पे काफ़ी सारे द्वार बने हुए हैं और आप रोड्स देख सकते हो, काफ़ी लाइक आपको इजी हो जाएगा घाट तक गाड़ी ले जाना, आप ले जा सकते हो, पुलिस भी कुछ नहीं कहती है। और यहाँ पे आप रोड्स देख सकते हो कितनी चौड़ी बनाई हुई हैं। देन घाट पे पहुँच के ना हमें वहाँ पे सनराइज़ तो हो ही गया था और ये काफ़ी सुंदर सा एक व्यू आ रहा था। और आपको ऐसे बस इतनी ही भीड़ मिलेगी आपको घाट पे नॉर्मल डेज़ पे, तो आप इजीली नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो, घूम भी सकते हो। कहीं कहीं पे हो जाती है थोड़ा ज़्यादा रश। और यहाँ आपको मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी तो दिख रही होगी सुबह सुबह स्नान करने की, और सभी एक्साइटेड थे काफ़ी। और यहाँ आके ना आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। फिर हमने ना कुछ कैंस ले लिए थे, क्योंकि हमें लोगों के लिए लाइक गंगा जल ले जाना था त्रिवेणी का, तो हमने 3-4 कैंस ले लिए थे लोगों के लिए। देन उसके बाद आपको ना बोट लेनी पड़ेगी, ये हमें पड़ी थी पर पर्सन 500, और शेयरिंग पे गए थे हम लोग।
क्योंकि बोट में काफ़ी स्पेस होते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बोट्स हैं। फिर हमने बोट ली, फिर बोट वाले हमें ना संगम तक ले जाते हैं और वहाँ पे लाइक वो 1 आवर देते हैं आपको नहाने के लिए, चेंज वेंज करने के लिए, और मतलब काफ़ी टाइम होता है आपके पास संगम में नहाने का और घूमने का। और यहाँ ना मतलब बोट में बैठ के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, एक अलग ही फ़ील हो रहा था प्रयागराज का। और इतनी भीड़ देख के सब लोग गंगा जी में सुबह सुबह डुबकियां लगा रहे थे। फिर से बोलो। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। और मैं बोट में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि अगर हम इस चांस को छोड़ देते तो इतना सुंदर दृश्य मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं दिखता, महाकुंभ का। और ये मौका भी बार बार नहीं आता है, तो हमने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया यहाँ आने का और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और इस सुंदर सी बोट राइड के बाद हम पहुंच गए थे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही नदियां आकर मिलती है। और यहाँ स्नान करने का अनुभव मतलब शब्दों में बताना बहुत ही लाइक इम्पॉसिबल है। और ऐसा लगा जैसे सारी नेगेटिविटी ना पानी के साथ बह गई हो और यहाँ स्नान के लिए आना हमारा सफल हो गया हो। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार महाकाय। हम सब ने बहुत ही अच्छे से स्नान कर लिया था, सब ने डुबकियाँ लगाई और काफ़ी खुला एरिया था, तो आप बहुत अच्छे से स्नान कर सकते हैं संगम पे। उसके बाद हम घर से ना संगम को चढ़ाने के लिए साड़ी, छोटा सा कलश जिसमें पीले चावल होते हैं, हल्दी और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो हम चढ़ाने के लिए लाए थे। और या अगर कोई जा रहा है तो आपको ये लेकर जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी डुबकी और लगाई, गंगा जल भरा और उसके बाद हम अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर से बोट में बैठ गए थे। आप जिस बोट से जाएंगे वही बोट वाले आपको वापस लेके आते हैं 1 घंटे के अंदर। टीका लगाने के बाद वी डिसाइडेड कि अब हम ना पेंटून पुल्स को क्रॉस करके अब बड़े हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। बट किसी रीज़न से हम नहीं जा पाए क्योंकि रश बहुत हो गया था पुल पे और पुल्स बंद कर दिए गए थे। देन शाम को वी डिसाइडेड कि हम दोबारा से एक बार घूमने जाएंगे जो जगह हमारी रह गई थी। लाइक ये बहुत सुंदर लग रहा था हमें दूर से, तो मैंने सोचा था मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ राम मंदिर का ना एक रेप्लिका बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर था, ये कपड़े से बनाया हुआ था। उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मैं और मेरा भाई ना इस झूले पे बैठेंगे क्योंकि बहुत ऊंचा था और ये बहुत दूर से ना बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। 3-4 थे ऐसे और इससे मैंने सोचा था सारा व्यू देखूंगी महाकुंभ के, जितनी भी टेंट सिटी है, और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। देन उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये मंडपम दिखा था, ये साउथ इंडियन टेम्पल, कुछ टेम्पल स्टाइल में बना हुआ था, काफ़ी सुंदर था, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, चेंज हो रही थी। और ये आप देख सकते हो, मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था, ये 3-4 फ्लोर्स का था और बहुत ही सुंदर था। देन उसके बाद हम गए थे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, विच वॉज़ वर्थ इट। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद इसके अंदर घूमने का ना मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। काफ़ी सुंदर था ये एरिया। इसके अंदर आपको महाकुंभ की स्टोरी दिखाई जाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ भी कैसे। स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा महाकुंभ की स्टोरी का। देन उसके बाद कर्टेन्स हटा के आपको शिव जी के दर्शन होंगे और यहाँ की लाइटिंग इतनी सुंदर थी। और उसके नेक्स्ट हॉल में जाके आपको समुद्र मंथन की एक शॉर्ट स्टोरी दिखाई जाती है बड़ी सी स्क्रीन पे। महर्षि
दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जाल वे उसी स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समुद्र को माथने लगे। इस एरिया को काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर एक गैलरी में कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। और इस गैलरी को क्रॉस करके फिर आप दूसरे एरिया में आएंगे जहाँ पे ना एक वाटरफॉल टाइप, मतलब आप रिवर के नीचे खड़े हैं, आपको ऐसा फील होगा। देन नेक्स्ट में आपको कुछ स्टोरीज़, मतलब बोर्ड्स लगे हुए हैं बिल बोर्ड टाइप, उनमें स्टोरीज़ होंगी। और यहाँ पर 2 स्क्रीन थी आमने सामने जो कि रिलेटेड था बनारस से, और यहाँ पे आप बनारस के घाट का विजुअल एक्सपीरियंस ले सकते हैं एआई के थ्रू। यहाँ पे बोर्ड्स बनाई हुई थी जैसे आप देख सकते हैं सामने। इसमें जाना अलाउ नहीं था बट आप इसको फ़ील कर सकते हैं। और यहाँ से इस बटन को दबा के ना आप दीपदान भी कर सकते हैं गंगा में। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पार्कलिंग सा हो रहा है स्क्रीन पे, और वहाँ पे ना एक दिया सा आ जाता है और मतलब आपने दीपदान कर दिया, ऐसा कुछ सिस्टम था। और ये बहुत ही मैजिकल सा लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें फ़ोटो गैलरी दिखी, और ये फ़ोटोग्राफ्स पिछले कुंभ की थी। लाइक अलग अलग प्लेसेस की भी हो सकती हैं बट काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था स्क्रीन्स पे। और इसके आगे चल के आपको दूसरा सेक्शन मिलेगा जहाँ पर, जो मेरा फेवरेट था, विच इज़ दिस ब्रह्मांड वाला एरिया। और बीच में एक अर्थ टाइप था और उसके ऊपर स्क्रीन चल रही थी जिसमें पूरा यूनिवर्स दिखाया जा रहा था। ये एरिया बहुत सुंदर था, मतलब सारा ही सुंदर था बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे इसके चारों तरफ बोर्ड्स लगे हुए थे जिनमें बॉडी के जो चक्र होते हैं वो एक्सप्लेन किए हुए थे, और कॉर्नर में लाइट्स लगी हुई थी, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था अंदर आके। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी सारी बनाई वैसे। और अगर आप कुंभ में आ रहे हो तो आप इस डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को ज़रूर विज़िट करना, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको इसके अंदर आके बहुत अच्छा लगेगा। और आप यहाँ पे लाइक फ़ील भी कर सकते हो, आपके लिए बटन्स हैं और साउंड भी चल रहा था साइड बाय साइड। अगर आप जिस गैलरी में एंटर कर रहे थे उससे रिलेटेड साउंड्स चल रहे थे। लाइक चक्र वाली गैलरी थी तो आपको वो सारा साउंड के थ्रू चक्र के बारे में बता रहे थे। और उसके आगे काफ़ी बड़ा एरिया था तो आप बहुत आराम से घूम सकते हो। ये थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर भेजते हैं, लाइक एक साथ बहुत सारी भीड़ भी नहीं भेजते हैं। और यहाँ पे ना एक ये एआई वाले नारद जी भी थे, इनसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। और काफ़ी कुछ था इसके अंदर देखने के लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें काफ़ी बड़ी सी आपको एक बुक देखने को मिलेगी सेंटर में रखी हुई। मतलब सारा कुछ बहुत वेल प्लान्ड था। और आगे का आप खुद देख लीजिए कितना सुंदर है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्सपीरियंस सेंटर से निकल के फिर हमें ये टेंट सिटी दिखी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मास्क लेकर ज़रूर आएँ क्योंकि बहुत डस्ट होती है। और नेक्स्ट डे हम लोग घर के लिए निकल गए थे सुबह सुबह, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था और हम जल्दी निकल गए थे। और हमारा 2 दिन का ही ट्रिप था तो इसीलिए। और रास्ते में हम लोग यहाँ रुके थे मोहन मिष्ठान भंडार, और यहाँ पे आपको ना ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और मिठाइयाँ भी काफ़ी सारी थी। और यहाँ पर हमने ट्राई किया यहाँ का खस्ता विद छोले, इडली सांभर भी था, और चाय पी और सैंडविचेस खाए। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे क्योंकि आगे ना एक्सप्रेस वे पे कुछ मिलता नहीं है प्रॉपर रेस्टोरेंट वगैरह, तो हमने अच्छे से खा लिया था।
तो ऐसी थी मेरी जर्नी फ्रॉम ऋषिकेश टू प्रयागराज। और आप लोग भी जाइए, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।